हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का हमारे इस वर्चुअल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीए संदीप हिरानी आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने कुछ वीडियोस आगे रिकॉर्ड किए हैं जो आपने देखे होंगे, एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने किए। ओके, आज उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज का वीडियो एकदम से नॉर्मल होने वाला है, इजी इजी फंडास है जो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस है आज के वीडियो में। ओके, तो आज का वीडियो एज अ प्रैक्टिस सेशन आपके लिए रहने वाला है। जैसे कि अगर आपको आगे के वीडियोस पूरे समझ में आ गए हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, तो ये वीडियो आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिट रहेगा। ओके, कि वही का वही रिपीट हो रहा है। ओके, यस, आज के वीडियो में किस तरह से आगे बढ़ेंगे देखते हैं। एकदम सिंपल सम के स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 22। ओके दोस्तों, यस, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 22। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 22? यस, श्री पर्व ओन 4 हाउसेस, 4 घर है मिस्टर पर के पास। ओके, यस, उनकी डिटेल दी गई यहाँ पे, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। ओके दोस्तों, यस, 4 हाउसेस। क्या करेंगे ये 4 हाउस का, देखते हैं दोस्तों। डिटेल्स आर एज फॉलो। म्युनिसिपल वैल्यू दी है, फेयर रेंट दिया है, ये सब आए तो आपको पता चल जाता है कि नोट 12 बनाना है। रेंट रिसीवेबल वो तो सिर्फ 2 में ही दिया है, बाकी तो शायद सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे, इसीलिए रेंट नहीं दिया है। म्युनिसिपल टैक्स पेड, अच्छा म्युनिसिपल टैक्स पेड परसेंटेज में दिए, किसका परसेंटेज होगा? म्युनिसिपल वैल्यू का। ओके, स्टैंडर्ड रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ड्यू, मतलब ड्यू हो चुका है, पे नहीं किया है। इंटरेस्ट तो पे किया हो या ना किया हो, डिडक्शन मिलेगा। कुछ नहीं लिखा इसलिए कौन सा वाला है? पोस्ट, मतलब पूरा डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, एंड दूसरा वर्ड यूज किया है कैपिटलाइज। अगर कैपिटलाइज इंटरेस्ट बोले या तो ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोले, उसका मतलब होता है दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अगर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है तो कंस्ट्रक्ट कंप्लीट होने के बाद 5 साल के लिए 1/5 डिडक्शन मिलेगा। तो देखना होगा क्या ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद 5 साल में हमारा ईयर आता है या नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स के लिए लोन ली है, उसका इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, इज इट अनरियलाइज्ड? नो, आउटस्टैंडिंग रेंट कहीं नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है, उसका मतलब ये तो नहीं नहीं मिलने वाला है। अनरियलाइज्ड रेंट होता एनुअल रेंट रिसीवेबल में से माइनस करते। ओके, तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी नहीं आएगा। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, लेट आउट फॉर रेसिडेंस, अच्छा पहला लेट आउट किया है रेसिडेंस के लिए। अच्छा देखो, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया 1890, गिनो तो 1819, 1920, 2021, 2122, 2223, मतलब 2021 आ चुका है, तो इसका आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा। सेकंड, वो भी लेट आउट फॉर रेसिडेंस। ओके, 16 17 गिनते हैं, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, 2021 आ रहा है हमारा ये 2021, इसका भी मिलेगा। थर्ड, फॉर ओन बिजनेस, याद करो पहला लेक्चर, ओन बिजनेस हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी में ही नहीं आएगा, तो ये पॉइंट हमारे में एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, तो इसका तो कैलकुलेशन ही नहीं करना है, हाउस 3 का कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। लास्ट 17 18, तो इसका देखते हैं, बट हो गए 17 18 18 19 19 20 2021, चौथा साल ही अभी तो डिडक्शन मिलेगा। यस, प्री 3 हाउस का करें, लेकिन ये कौन सा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, आंसर शुरू होगा नील एनएबी से। तो सब में जो कैलकुलेशन करना है नोट 1 सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये करने से पहले एक बात बता दूं, ये थर्ड तो नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है, तो वो क्या आएगा दोस्तों? नॉट एप्लीकेबल। और लास्ट वाला
सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो NAV नील से शुरू कर। बाकी सबके लिए मुझे ये नोट बनानी होगी। पहले दूसरे के लिए म्युनिसिपल वैल्यू 60-40 आराम से करेंगे। 60,000 40,000 फेयर रेंट 45-42 whichever is higher rent receivable 4500 multiply by 12 54,000 3200 38,400 जो दिया है वो मैं लिखते जाता हूँ। म्युनिसिपल टैक्स 10%, किसका 10%? म्युनिसिपल वैल्यू का 10%। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 60,000 का 10% कितना होगा? 6,000। ओके दोस्तों, तो म्युनिसिपल टैक्स में लिख दूं ओके दोस्तों। आगे अब इसका 40,000 का 2.5%, it's 1,000, it's a 1,000, so here it is 1,000। आगे बढ़ते दोस्तों। स्टैंडर्ड रेट 57,000 सिर्फ पहले में दिया है, लिख देते हैं 57,000, दूसरे में तो डैश। whichever is lower, कौन सा लोअर है? 57,000 और यहाँ पे 42,000। ओके यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ड्यू कितना है? पोस्ट 30, 15, 18 30, 15, 18 30,000 15,000 and 18,000। अच्छा, प्री 30,000 डिवाइड बाई 5 तो 6,000 15 डिवाइड बाई 5 3,000 and 12 divided by 5 12,000 divided by 5 2,400 2,400। अच्छा, जो जो दिया सिर्फ लिख रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर म्युनिसिपल टैक्स नहीं लेना है। आउटस्टैंडिंग रेंट, इट्स नॉट अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज होता तो मैं आरआर में से माइनस करता, नहीं है। फिर खत्म, जो दिया है सब ले लिया। अब नोट कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अनरियलाइज रेंट नहीं है, सो 50 4,000 38,400। अब A and B whichever is higher 57 and 54 whichever is higher 57,000। okay, 42 and 38,400 42,000। there is no vacancy period, so 57,000 42,000 57,000 42,000 57,000 42,000 57 minus 6 51,000 and here 41,000। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों 30% करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। 51,000 का 30% 15,300। 41,000 का 30% 12,300। चलो दोस्तों माइनस करते हैं। 51,000 में से माइनस करते हैं 15,300, 6,000 30,000 minus 36,000, so minus 300।
अच्छा सेकंड में 41,000 minus 12,300 minus 18,000, so 10,700, लास्ट में 20,400 लॉस. So total is minus 300 plus 10,700 minus 2,400 minus 10,000 is your answer. Your answer is minus 10,000. Your income from house property for full year is for all houses is minus 10,000. Loss minus 10,000. ओके दोस्तों, यस. चलो दोस्तों कॉपी कर लो फटाफट, कुछ नहीं था ये सब में. कॉपी कीजिए. ओके कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए. ओके ये मैंने करवाया आपको 22. माय नेक्स्ट टारगेट इज 23. ओके अनदर इजी सम हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी. इट इज प्रैक्टिकल नंबर 23. Shri Ketan owned 3 residential house, particular of which is under house 1 let out, house 2 self occupied, house 3 self occupied. देखो दो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब दो से ज्यादा होते तो वो वाला कैलकुलेशन करना पड़ता. याद आ रहा है दोस्तों कि स्टेप 1 all house are dim let out, step 2 all house are self occupied, step 3 ऑप्शंस. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो दो ही हाउस है, तो एनएवी नील से स्टार्ट हो जाएगा. ओके दोस्तों, यस. हाउस वन विच इज लेट आउट, हाउस वन विच इज लेट आउट. लेट मी स्टार्ट विद द आंसर. म्युनिसिपल वैल्यूएशन. ओके म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट. म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, फेयर रेंट दिया है, रेंट रिसीवेबल मंथली दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन विच इज पेड अनपेड वो सब लिखा है, वैकेंसी पीरियड दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड. तो लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है? प्री कंस्ट्रक्शन. और 6 वाला कौन सा होगा दोस्तों? पोस्ट कंस्ट्रक्शन. इजी है सब, इस पे कुछ लिखा है. 2 months rent were not received from the tenant of house 1. हाउस 1 के जो टेनेंट है उसके पास से 2 महीने का रेंट नहीं मिला. क्या ऐसा बोला हुआ है कि नहीं मिलने वाला है? नहीं मिला है उसका मतलब बाद में मिलेगा. इट इज नॉट अनरियलाइज्ड रेंट, इट इज अनपेड रेंट. अनपेड रेंट कहीं नहीं आएगा. अगर अनरियलाइज्ड रेंट होता तो आप ERR में से माइनस करते, तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं आने वाली है. Second point, municipal tax of house 1 include 10,000 of 1920. मतलब ऊपर जो municipal tax दिया है ना उसमें 1920 का कितना है? 10,000. कितना है टोटल? 20,000. अच्छा तो मैं बोल सकता हूं कि भाई 2021 का कितना होगा? 10,000. कितना ले सकते हो? क्या इसी साल का ले सकते हो या आगे के साल का भी ले सकते हो? म्युनिसिपल टैक्स में ऐसा है दोस्तों, जितना पेड करोगे उतना ले सकते हो. 1920 का पे किया तो वो भी मिलेगा, तो यहाँ पे 20,000 आपने जो पे किया है टोटल वो आपको डिडक्शन मिलेगा. कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब पेड. देखो लास्ट में लिखा है अनपेड तो उसका मतलब अनपेड, अदरवाइज इट इज पेड. तो आपको 20,000 पूरा मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑफ हाउस 1 इंक्लूड 26,000 फॉर 1920. अच्छा ऊपर जो इंटरेस्ट लोन दिया है ना उसमें 1920 का कितना है? 26,000. देखते हैं ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है. इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 50,000. अच्छा जिसमें 19-20 का कितना है? 26. तो 2021 का कितना है दोस्तों? 50 में से 26 माइनस कर दो, टोटल 50. इसमें से 19-20 का कितना है? 26. तो 2021 का कितना होगा? 24. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में ऐसा है इसी साल का मिलेगा, भले ही पेड किया हो या ना किया हो. म्युनिसिपल टैक्स में कैसा है? पेड किया होना चाहिए. जब इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या है? इस साल का होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा. हाँ प्री वाला पॉइंट डिफरेंट है.
यहाँ पे पेड हो या अनपेबल हो, अनपेड हो, फिर भी आपको करंट ईयर का मिलेगा। तो ये केस में 1920 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ कितना मिलेगा 24। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स में दोनों, क्योंकि पेड किए हैं, यहाँ पे पेड हो या अनपेड हो करंट ईयर का ही डिडक्शन मिलेगा। ओके दोस्तों, यस, इतनी ही पॉइंट है, इतना ही पॉइंट है, कुछ नहीं है। और स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। यस, दो हाउस तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो मैं आंसर लिख ही देता हूं पहले, NAV नील। ओके दोस्तों, अब अपना कैलकुलेशन पहले में ही करना है। 120 फेरेड 130, 120 130, स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख। ओके, आगे रेंट कितना है 12,000, पूरे साल का कितना होगा 1,44,000। अच्छा, अनरियलाइज रेंट कहीं नहीं है, 1,44,000। अब देखते हैं विच एवर इज हायर 130, विच एवर इज लोअर 1 लाख। ओके, 1 लाख एंड 144, विच एवर इज हायर 1,44,000। वैकेंसी पीरियड डैश 1,44,000, GAV 1,44,000 इज GAV। म्युनिसिपल टैक्स कितना है टोटल, 10 और 10 दोनों 20,000। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 1,24,000, 30% डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 124 का 30%, 37,200। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन देख लेते हैं। यस, इस साल का कितना है पोस्ट, पोस्ट 24,000, पोस्ट 24,000। अच्छा, प्री, प्री तो ऊपर देखेंगे अभी। यस, कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 16 में, मतलब 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 मिलेगा 30,000 का 1/5, सो 6,000। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 1317, मतलब 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21, 12,000 divided by 5, 12,000 divided by 2,400। ओके, यस, लास्ट 8,000 divided by 5। अच्छा, कब है 31st 16 16 17 17 18 18 19, 31st मार्च 16 को कंप्लीट हुआ ना, तो 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 अपना आ रहा है। कर दो 8,000 डिवाइड बाय 12, सो इट्स अ 1,600, इट्स अ 1,600, ये आएगा 1,600। अच्छा, पोस्ट वाला देखते हैं, पोस्ट। अच्छा, पोस्ट ये तो हो गया 50, उसमें 17,500 अनपेड, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट में ये साल का होना चाहिए पोस्ट के लिए, वो चाहे पेड हो या अनपेड हो, मिलेगा डिडक्शन। 17,500 एंड 8,000, 17,500 8,000। ओके दोस्तों, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आएगा 19,900, यहाँ पे आएगा 9,600, और वहां पे आएगा 1,24,000 माइनस 37,200 माइनस 6,000 माइनस 24,000, 56,800, 56,800 टोटल अगर करें तो माइनस 19,900 minus 9,600, so 27,300. So income from house property total for this sum is 27,300. This is question number 3 from my side. Next is 24. Okay दोस्तों, let me see. Okay, ये अपने कॉपी, आप कॉपी कर लो पहले तो।
ओके नेक्स्ट 24 है, वो पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्यूपेड, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट वाला है। लेट आउट वाला लेट आउट की तरह से करोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह से करोगे, लेकिन वो 4 महीने के लिए रेंट पे दिया है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे वो आपको होमवर्क में करना है। 24 आपके लिए है, ओके। 25 नहीं करना है, नहीं करना है। हम करेंगे 26 नंबर इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। ये वीडियो में सिर्फ 2 ही सम, नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा 26A, 26B, 27 एंड 28, ओके। माय टारगेट इज टू कवर 26, 27, 28 इन नेक्स्ट वीडियो, ओके दोस्तों। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू दोस्तों।